Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ. ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हम ये देखेंगे टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, तो वो दोनों सेम लेंथ के सेगमेंट कट करते हैं। तो ये पी टी इज इक्वल टू क्यू टी होगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे हमें पता चलेगा कि पी टी क्यू ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हो गए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये हमेशा ही होता है, इसे याद रखना चाहिए। जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों सेम होंगे, हमेशा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा। आइसोसेलेस ऐसा होता ही है हमेशा ही। तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, इस टाइप का हमेशा लॉजिक लगेगा। इसलिए क्या होगा कि आइसोसेलेस में जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये दूसरे साइड के सामने का ये एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू पी, ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हैं। इसका यूज़ करके फिर हम कुछ और प्रूव करेंगे। तो अब हमें रिलेशन लाना है, ये जो एंगल है यहाँ पे वो, और जो अंदर एंगल है ये, इसमें हम रिलेशन कैसे ला सकते हैं। तो हमें ये तो पता है कि ये दोनों एंगल सेम हैं। अब इसी से हम कुछ कनेक्ट करेंगे दोनों को। तो जैसे ये तीसरा एंगल जो है, ये तो इस ट्रायंगल का एंगल हो गया, तो ये दोनों सेम है और इसका थर्ड एंगल है, तो तीनों का सम 180 होता है। ये हमें प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल का, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसका भी कुछ यूज़ करेंगे। हमें बस जो प्रूव करना है, जो गिवन है उसमें कुछ कनेक्शन देखना है, वो कनेक्ट करते जाना है। तो जैसे हमने इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा उसमें तीनों एंगल का सम हम करेंगे 180 डिग्री। तो इसे लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो नॉर्मल तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल का। अब इसमें और हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, जो ये अंदर का एंगल फाइंड करना है, ये और ये जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। ये एंगल 90 है, इसी तरह से राइट साइड का भी एंगल 90 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल टी पी ओ टी ओ सॉरी टी पी ओ तो 90 ही है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल जो हमें यहाँ पे पता करना है उसको क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू। तो ये है ओ पी क्यू। इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ऐसे इसका रीजन लिखेंगे। तो हमने सब कनेक्ट तो कर दिया है, बस हमें ये प्रूव करना है। तो ये अब देखना होगा कि ये कहाँ से आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करके हम ये रिलेशन ला सकते हैं। क्या जैसे इसमें कॉमन है टी पी क्यू, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें भी टी पी क्यू है। वैसे हम टी पी क्यू यहाँ पे 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो सेम है। ये हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स है। तो ये जो सम है स्टार्टिंग में, इसको 2 टाइम्स टी पी क्यू भी हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके हम नीचे ऐसे लिखते हैं कि 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल, ये दूसरा जो एंगल था पी टी क्यू था वो, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइम्स टी पी क्यू है, तो टी पी क्यू को अगर हम जो सेकंड इक्वेशन है उससे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि बस टी पी क्यू एलिमिनेट हो जाएगा। बस दो एंगल बच जाएंगे, जो हमें प्रूव करना है यही दो एंगल बच जाएंगे। तो हम टी पी क्यू का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे 2 इंटू एंगल टी पी क्यू की जगह पे हम लिखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू टी पी क्यू का जो है हम पुट कर देंगे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू।
तो ये टी पी क्यू के जगह पे हमने ये लिख दिया है प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इन साइड में तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू आएगा यहाँ से, प्लस एंगल पी टी क्यू होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड में 180 डिग्री कैंसिल होगा, ये जो लेफ्ट में माइनस है वो राइट साइड में प्लस होगा, तो आएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से प्रूफ लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, एग्जाम में जब प्रूफ लिखते हैं तो हर एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा है जैसे पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, तो राइट साइड में डॉट डॉट देके इसका रीजन लिखना है। सेकंड पॉइंट भी जो हमने लिखा है कि ये बेस एंगल सेम होते हैं, इसका भी राइट साइड में डॉट डॉट देके पूरा फुल सेंटेंस में रीजन लिखना होता है। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हर एक स्टेप जो हम कर रहे हैं अभी हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, इसको एग्जाम में लिखना होगा रीजन के साथ। और जो गिवन होता है और जो ट्रू प्रूव होता है उसमें बस हम कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को। तो जैसे हमने ये दोनों एंगल सेम है वो पता चलने के बाद जैसे इस एंगल को कनेक्ट करने के लिए इस ट्रायंगल में सम 180 किया, इसको कनेक्ट करने के लिए ये 90 डिग्री होता है इसका यूज़ किया, तो 2 इक्वेशन आए, उसी में से कुछ एलिमिनेट करके हमें ये मिल गया है। तो इस तरह से ये सोचना होता है। तो ये प्रैक्टिस करके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस।